नमस्कार, मैं आर्यन नेहरिया, हेड बॉय सेक्टर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक विशेष बारे में चर्चा करने के लिए। हमारा आज का विषय है स्वच्छ भारत अभियान। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 में आयोजित किया गया था। 2 अक्टूबर की एक और ख़ास बात ये है कि ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस भी है और गांधी जी स्वयं स्वच्छता और सफाई के अभिवक्ता रह चुके हैं। इसलिए इस आंदोलन को 2 अक्टूबर को आयोजित किया गया था। गांधी जी का मानना था कि स्वच्छता और स्वास्थ्य का एक बहुत गहरा रिश्ता है। वो कहते थे कि स्वस्थ रहने के लिए हमें एक स्वच्छ वातावरण अनिवार्य है। इसलिए 2014 से ये आंदोलन जो चला आ रहा है, ये एक स्वच्छ भारत की ओर बहुत बड़ा कदम है। भारत सरकार ने इन 5 वर्षों में लगभग 60,000 करोड़ से ज़्यादा की कीमत इसके लिए निर्धारित की है और ये बहुत सक्सेसफुल भी रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं जगह जगह जाकर खुद इस आंदोलन में भाग लिया है और स्वच्छता और सफाई के अतिरिक्त स्वच्छ भारत अभियान के 2 और मुख्य पहलू हैं, जो कि पहला है कि जो खुले में शौच करने की क्रिया है उसे ख़त्म करना। जो भारत के गांव और पिछड़े इलाके हैं वहां पर खुले में शौच करने की क्रिया काफ़ी प्रचलित थी, जिससे कि गंदगी और कई बीमारियां फैल रही थी। इसके लिए भारत सरकार ने 10 करोड़ से भी ज़्यादा शौचालयों का निर्माण किया है और इस वजह से आज ये खुले में शौच करने की क्रिया ख़त्म हो चुकी है। और इसका दूसरा पहलू है कि भारत में साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट को लागू करना। भारत जैसे बड़े देश में जो कूड़े और कचरे की संख्या है वो बहुत बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमें नए और आधुनिक तरीके अपनाने पड़ेंगे, जिससे हम साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। इससे हम विज्ञान और कई आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करके हम कूड़े कचरे का प्रबंधन अच्छी तरह से कर सकते हैं। और ये तो सब स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम स्वयं व्यक्तिगत रूप पर स्वच्छ भारत अभियान को हम अंजाम दे सकते हैं। जो भारत देश है उसमें बढ़ती आबादी के कारण प्लास्टिक बढ़ रहा है और प्लास्टिक भारत में प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसलिए हमें जो एक बार इस्तेमाल करने से जो प्लास्टिक है उसे हमें रिड्यूस करना होगा। इसके लिए हम कई उपाय अपना सकते हैं, जैसे कि हमें स्वयं इस पर नियंत्रण रखना होगा और दूसरों को भी मना करना होगा। अमूमन हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं कुछ खाते हैं तो हम उसके रैपर और प्लास्टिक सड़क पर ही फेंक देते हैं या फिर चलती गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि हमारा मानना ये होता है कि हमारी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ अपने घर गृहस्थ तक ही है और जो हमारे सराउंडिंग्स और हमारे वातावरण की स्वच्छता है वो भारत सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस जगह को हम गंदा कर रहे हैं, जहाँ पर हम कूड़ा फैला रहे हैं, वो हमारा भारत देश ही है, वो हमारा अपना घर ही है। तो हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा और स्वयं को और दूसरों को ऐसे कार्य करने से रोकना पड़ेगा। और इसका दूसरा भाग है कि हमें वेस्ट सेग्रीगेशन को अपनाना पड़ेगा, जो कि है कूड़े कचरे का छिंटाव करना। कूड़ा प्रमुख तरह से 3 प्रकार का होता है, जैसे ड्राई वेस्ट जो कि सूखा कचरा होता है, वेट वेस्ट जो कि खाद्य पदार्थों से उत्पन्न होता है, और बायो वेस्ट जो कि मेडिसिन और इंजेक्शन और नीडल्स से उत्पन्न होता है। तो अगर हम इस कूड़े को अपने घर पर ही इसका छिंटाव कर दें तो बड़े स्तर पर जाकर इसका अच्छी तरह से प्रबंधन करना, इसको निपटाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि हम व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान देंगे और अपने देश को एक स्वच्छ और अच्छी जगह बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।